1996 से लेकर 1996 से लेकर 2002 तक का चैंपियन भी रहा है। मैं बुलाने जा रहा हूं SJVNL के मिस्टर आर के बंसल कि वो मंच पर आए और आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अपना ये सम्मान प्राप्त करें। एक मोमेंटो जो BBMP की तरफ से उनको दिया जाएगा वो सब प्राप्त करें, क्योंकि यही वो व्यक्ति है, कहते हैं ना भी, जिन्होंने पैदा की है, शुरुआत की है, 25 के 25 जिन्होंने खेले हैं। और एक बात और बता दूं कि इस फरवरी में 28 को वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं। मैं राकेश कुमार बंसल, सन ऑफ श्री JP बंसल। मेरा जो बचपन है, खेलों के प्रति काफ़ी ध्यान रहा मेरा। मैं हर गेम बहुत ही अच्छी तरह खेलता था और एकदम उसको कैच कर लेता था। और लास्ट में जब मैंने सभी गेमें खेल चुका तो बैडमिंटन को मैंने अपना मेन गेम माना। तो बचपन में पापा की इतनी इनकम नहीं थी, हम एक मिडिल क्लास से आते थे, तो इतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं होते थे हमारे पास, रैकेट अच्छा नहीं होता था, नेट नहीं होते थे, तो हम इसको आउटडोर ही खेलते थे। वहाँ से सीख सीख के हम थोड़ा बने। तो पहली बार जब हम शिमला आए तो वहाँ जाके हमने इंडोर खेलना स्टार्ट किया। तब पता लगा इंडोर कैसे खेलते हैं। इसके लिए हमको क्या, रैकेट अच्छा चाहिए, शटल अच्छी चाहिए, अपने शूज़ अच्छे चाहिए। उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जो पापा की इतनी इनकम नहीं थी, तो जब हम जॉब में लगे तब जाके हमने ये सब कुछ लिया। उसके बाद मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे मैं खेलने चला जाता था, इधर भी जाना कभी उधर जाना, बच्चे छोटे होते थे तो उनको लुक आफ्टर करने के लिए बड़ी मुश्किल आती थी, और सारा मेरी वाइफ द्वारा किया जाता था। तो बैडमिंटन मैंने अपने कंपनी की तरफ से, मैं SJVN कंपनी है हिमाचल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, उसमें कार्य करता था। तो जैसे बचपन से शौक था तो उस कंपनी ने मेरे को एक असिस्टेंट स्पोर्ट्स के नाते रखा, जहाँ पे मैंने बहुत ही अचीवमेंट्स करी। जैसे मैं ऑल इंडिया PSUs खेला 1996 से लेके 2021 तक मैं कंटिन्यू खेला। उसके कारण मेरे को काफ़ी प्राइजेज मिले, मैं उसमें विनर रहा, रनर रहा। इंडिविजुअल में मेरे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और साथ साथ मैं टेबल टेनिस भी काफ़ी खेला हूँ। तो टेबल टेनिस में मेरी परफॉर्मेंस ठीक रही, और इसलिए तो वो गेम को मैं, जब मैं रिटायर हुआ, उसको मैंने कंटिन्यू रखा, बैडमिंटन को। तो उसके जब मैं पंजाब में शिफ्ट हुआ, चंडीगढ़ पंजाब में आके, तो मैंने यहाँ पे अपनी ऑल इंडिया खेलने लगा। तो मैंने उसमें ID बनाई। तो सबसे पहले मैंने अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग उदयपुर में खेली, जहाँ पे मेरी पोजीशन 3rd आई। तो मेरे को थोड़ा कम लगी अपनी 60 की कैटेगरी में, तो इसको मैंने और इम्प्रूव किया अगले साल। तो उसके बाद मेरी जो रैंकिंग आई 60 की कैटेगरी में, 2nd आई ऑल इंडिया। और उसके बाद पंचकुला में ही हमारी नेशनल इवेंट हुई थी, जिसमें मेरी रैंकिंग 2nd आई थी। उस बेस पे हम खेलने साउथ कोरिया गए, जहाँ पे मैं 2nd राउंड तक खेल पाया। इंजरी के कारण मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये मेरी बहुत अचीवमेंट्स रही, और अब भी मैं चाहता हूँ कि इसको अब कंटिन्यू रखूँ। आजकल मैं डेली कम से कम 2 से ढाई घंटा प्रैक्टिस करता हूँ। अपने एक AM एकेडमी है जीरकपुर में ही, उसमें जाता हूँ डेली। इसी दौरान बीच में मेरे पास एक काफ़ी मुश्किल आया, क्योंकि मेरे पास उस टाइम जॉब नहीं थी मेरे पास, और इनकम के सोर्सेज काफ़ी कम थे। तो मेरे को 1-2 साल ये गेम सब कुछ बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं उस टाइम नौकरी के लिए काफ़ी हाथ पैर मार रहा था। तो मैं उस टाइम डेली वेजेस पे भी लगा। तो वहाँ जाके मैंने कुछ अच्छा सोचा क्या करूँ। तो उसके लिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी, इधर भाग उधर भाग, काफ़ी टूर्नामेंट्स अटेंड किए। वहाँ मेरी परफॉर्मेंस आई, उस परफॉर्मेंस के बेस पे मेरे को HPSV ने रखा। उसके बाद मैं अपने पास शिफ्ट हो गया
SJVN कंपनी में। तो उसके बाद से मैंने फिर कंटिन्यू रखा। रिटायरमेंट के बाद मैं जैसे ही जीरकपुर आया तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले हॉल नहीं मिला, अभी मैं कहाँ प्रैक्टिस करूँ। तो किसी ने बताया यहाँ पे है, वहाँ पे है। तो तब जाके मेरे को AM एकेडमी में पता लगा कि वहाँ पे अच्छी कोचिंग दी जाती है, पर वहाँ पे खर्चा काफ़ी था। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब किस खर्चे को तो करेंगे। तो उसको मैंने कंटिन्यू रखा। जब हम ऑल इंडिया PSU खेलने गए फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम इंडिया की टीम्स आई, तो उस टाइम को हमको इतना एक्सपोजर नहीं था, पर हमारे पास एक कमिटमेंट थी कि नहीं, हमने कुछ करना है। उस साल हमारी पोजीशन थर्ड आई। तो जो हमारा ग्रुप था बैडमिंटन का, उन्होंने कहा नहीं, अगले साल हम फर्स्ट आएंगे। तो हम उस टाइम आउटडोर ही खेलते थे, इवन हमारे पास स्टेडियम भी नहीं था। हमने आउटडोर में पूरे साल प्रैक्टिस करी, स्टेमिना बिल्ड किया, एक्सरसाइज करी, जो भी था, जो भी जिसने जैसे बताया। उस टाइम इतना इंटरनेट नहीं पता होता था भी कैसे कैसे किया। जिसने जो बताया, रनिंग करी, ये कर, वो कर, स्किपिंग कर, तो जिसने जो बताया हमने किया। फिर हम वहाँ PSUs खेलने गए। तो नेक्स्ट टाइम 1996 में हम टॉप में रहे।